वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं CDSL के साइबर अटैक के बारे में। जी हाँ, CDSL अगर आपको पता होगा तो इंडिया की एक डिपॉजिटरी है जो कि इन्वेस्टर्स के शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर या सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेफ रखने का काम करती है। अब CDSL डिपॉजिटरी जो है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए काम करती है और इंडिया की सेकेंड ये डिपॉजिटरी है। अब इसका मेन ऑफिस हमें मुंबई में देखने को मिलता है। अब CDSL अगर हम कहें एग्जैक्ट काम करती क्या है, तो ये एक तरह की बैंक है गाइस, जो बैंक काम करती है बस इसी तरीके का सिमिलर काम CDSL करती है। जैसे बैंक में हम पैसे संभाल के रखने के लिए डिपॉजिट करते हैं और ये करने के लिए हमें बैंक में एक अकाउंट होना ज़रूरी होता है, बस इसी तरह का काम जो है डिपॉजिटरी का होता है। जैसे कि बैंक में हमारा अकाउंट है वैसे ही डिपॉजिटरी में भी हमारा अकाउंट होता है जिसे हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। जी हाँ, डीमैट अकाउंट ये जो है शेयर्स के ट्रांजैक्शंस करने के लिए है, बाइंग और सेलिंग करने के लिए है, बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ के चलते हम डीमैट अकाउंट से सारी फैसिलिटी कर सकते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि जो CDSL है ये शेयर मार्केट के जो इन्वेस्टर्स है इनकी बैंक है, यानी जैसे हमारी जीवन की जमा पूंजी हम बैंक में रखते हैं वो सिक्योरिटी के लिए, बस इसी तरह का काम है कि जो भी शेयर्स में हम ट्रांजैक्शंस करेंगे वो सारे के सारे हमारे डीमैट अकाउंट से होंगे और वो सुरक्षित रखने का काम, उसको सेफ रखने का काम CDSL करता है। तो यहाँ पे न्यूज़ ये है गाइस कि CDSL पे साइबर अटैक हुआ है। जी हाँ, अब साइबर अटैक के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है ये मुझे आपको समझाने की ज़रूरत ऑब्वियसली नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज जो है यानी CDSL, उसने डिटेक्ट किया है साइबर अटैक ऑन अ फ्यू इंटरनल मशीन्स टुडे, डीलेइंग सेटलमेंट एक्टिविटीज। सेटलमेंट एक्टिविटीज के वक्त, जैसे एट द एंड ऑफ द मार्केट सेटलमेंट एक्टिविटीज होती है डेफिनेटली, उस वक्त उन्होंने उनके कुछ यानी फ्यू मशीन्स में जो है ये उन्होंने साइबर अटैक देखा है, डिटेक्ट किया है, जिसके चलते वो ये स्टेटमेंट ऑफिशियली आया है CDSL की तरफ से कि साइबर अटैक हुआ है और उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को भी इसका इंफॉर्मेशन तुरंत ही दिया है। अब जो ये साइबर अटैक के चलते अगर आपने फेस किया होगा तो मैंने एक्चुअली पर्सनली किया कि मेरे अकाउंट में जो फंड है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, जो स्टॉक मैंने बाय किए वो सेटल नहीं हुए थे, तो मैं भी उस चीज़ के लिए कांटेक्ट मैंने भी किया था कॉल सेंटर पर और मुझे इस तरह का इंफॉर्मेशन वहाँ से मिला था और जो स्लोली सेटल डाउन अभी तक नहीं हुआ है, फ्राइडे के ट्रांजैक्शन मंडे तक हो जाएगा ऐसा मुझे एश्योरेंस मिला था। तो आई होप आपने भी इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स फेस की होगी। इसमें एक चीज़ जो अच्छी देखने को मिली है वो ये है कि अभी प्राइमा फेसाई नो कॉम्प्रोमाइज ऑफ इन्वेस्टर डाटा, अभी तक प्राइमा फेसाई यही बोला जा रहा है कि इन्वेस्टर डाटा पे किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है, या हम कह सकते हैं ज़्यादा सीरियस हार्म अभी तक देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जैसे ही CDSL को पता चला कि मालवेयर है, फंक्शन है कुछ उनके इंटरनल मशीन्स में, वैसे उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म किया और सारे मशीन्स को डिस्कनेक्टेड कर दिया ताकि ये माल फंक्शंस बाकी मशीन्स में, कंप्यूटर्स में अफेक्टेड होकर ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाए। तो इसके चलते हम कह सकते हैं कि ज़्यादा नुकसान देखने को अब तक तो नहीं मिला है और सबसे इम्पोर्टेंट यानी इन्वेस्टर डाटा हैज़ बीन नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। तो ये एक बहुत ही सही चीज़ देखने को मिली है कि मे बी जो हम अभी तक तो यही कहेंगे कि इन्वेस्टर डाटा को कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को नहीं मिला है। अब CDSL इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और अगर उसमें साइबर अटैक होता है तो हम सब ही डूबने के चांसेस है या हमें बहुत बड़ा नुकसान देखने को भी मिल सकता है, पर थैंक गॉड ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जो 2-3 मशीन्स में जो ये
2-3 मशीन में जो माल फंक्शंस उनको डिटेक्ट हुआ या जो इंटरनल मशीन्स में उनको साइबर अटैक डिटेक्ट हुआ, उन्होंने तुरंत ही उसको डिस्कनेक्टेड कर दिया था और उसको डिटैच करके सेपरेट कर लिया, ताकि इनिशियली कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिली है। अब ये जो न्यूज़ है 18 को आई थी, तो अब देखते हैं मंडे को इसके ऊपर हमें और क्या नई न्यूज़ देखने को मिलती है। आई होप गाइज आपके साथ कोई भी अभी तक इंसिडेंट नहीं हुआ है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिएगा। मेरे साथ हुआ था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।